नीलम संजीव रेड्डी ना। कार्यकाल के दौरान डेथ किसकी हुई है? तो पूर्ण है। देखो अनुच्छेद 52 अनुच्छेद 52 में क्या कहा गया है? क्या कहा गया है? यहाँ पे जो है राष्ट्रपति के पद के बारे में कहा गया है। राष्ट्रपति का पद बहुत महत्वपूर्ण है। अर्थात क्या कहा गया है? भारत का एक राष्ट्रपति होगा। भारत का क्या है? एक राष्ट्रपति होगा। आप कोई बता सकते हो कि जो राष्ट्रपति का पद है वो किस देश के संविधान से लिया गया है? ये प्रश्न यहाँ पे बनेंगे। अब अलग से कुछ प्रश्न हैं, ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। भारत का जो राष्ट्रपति का पद है वो ब्रिटेन या फिर क्या लिख सकते हो? इंग्लैंड। पूछता है पेपर में भारत के राष्ट्रपति का पद किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ब्रिटेन या इंग्लैंड के संविधान से भारत के राष्ट्रपति का पद लिया गया है। क्या आप लोगों को पता है कि भारत के राष्ट्रपति का जो चुनाव हुआ था वो कब हुआ था? पहली बार 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950 में जो है राष्ट्रपति के लिए जो है पहली बार चुनाव हुआ है। चुनाव कब हुआ था? 24 जनवरी 1950 को पहली बार राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था। और राष्ट्रपति के लिए जो पहली बार जो है शपथ हुई थी, वो राष्ट्रपति की शपथ कब हुई थी? याद रखना 26 जनवरी 1950 है ना। 26 जनवरी 1950 को पहले राष्ट्रपति कौन थे? कौन थे? ये तो सबको ही पता है, राजेंद्र प्रसाद। तो कक्षा क्या, जो किसी कक्षा में है ही नहीं बच्चा वो भी बता देगा, है ना। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इनके लिए इन्होंने सबसे पहले जो चुनाव कब लड़ा गया था राष्ट्रपति के लिए? चुनाव सबसे पहले कब हुआ था भारत में? तो 24 जनवरी 1950 को। और शपथ कब हुई थी? 2 दिन बाद 26 जनवरी 1950 को, है ना। तो ये जो है पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। पद किस देश के संविधान से लिया गया? ब्रिटेन के संविधान से। अब भारत का एक राष्ट्रपति होना चाहिए, मतलब भारत राष्ट्रपति के पद की चर्चा किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 52 में। अब जरा आपको पता होना चाहिए, कई बार प्रश्न जो यहाँ से जरा थोड़ा सा अंदर चले जाता है, डीप प्रश्न। क्या पूछ लेता है? जैसे पूछ लेगा कि राष्ट्रपति का क्रम लगाने के लिए पूछ लेता है ना। बीच के जो है कोई भी राष्ट्रपति दे देगा, 3-4 फखरुद्दीन अली दे देगा, नीलम संजीव रेड्डी दे देगा, है ना। आपके जो है राधा कृष्णन दे देगा आपके पास, है ना। के आर नारायण दे देगा, ऐसे करके ऑप्शन दे देगा आपके पास। अलग अलग आगे पीछे करके राष्ट्रपतियों का सही क्रम बताइए। शुरू के भी दे सकता है, लास्ट के भी दे सकता है और बीच के भी दे सकता है ना। हो सकता है कि सन वाइज सन भी पूछ ले, किसी राष्ट्रपति का कार्यकाल पूछ ले कि कब से कब तक किस राष्ट्रपति का कार्यकाल था। और हो सकता है कि ये पूछ ले, ज़्यादातर आने के चांसेस रहते कि कार्यवाहक राष्ट्रपति इनमें से कौन से थे, या कौन से कार्यवाहक, या इनमें से कौन सा कार्यवाहक राष्ट्रपति नहीं था, या कौन सा राष्ट्रपति ऐसा जिसकी अपने कार्यकाल के दौरान मृत्यु हुई, या कौन से राष्ट्रपति ऐसे थे, है ना, कि जिनके अपने कार्यकाल के दौरान मृत्यु हुई, या कितने राष्ट्रपति थे। ऐसे प्रश्न कई बार पेपर में बनते हैं। जरा चर्चा करते हैं इनके ऊपर। भारत के राष्ट्रपति, पता होना चाहिए आपको। अगर आपको ये चीज़ नहीं है पता तो कोई टफ लगेगा तो ट्रिक भी बता दूंगा लास्ट में, है ना। ख़त्म कर देंगे एक ही लाइन में। सन भी उसी में आ जाएंगे सब। सन के लिए ट्रिक नहीं, पर सन आ जाएंगे, ज़्यादा दिक्कत झंझट वाली बात नहीं पड़ने वाली। अच्छा, सबसे पहले राष्ट्रपति कौन थे भारत के? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इनका कार्यकाल कब से कब तक होगा? 1950 से। 1950 का मैं ट्रिक बताऊंगा आपको। 1962 से 1967 तक। इसके बाद कौन बनेंगे? हैं? जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन कब से कब तक होंगे? 1967 से
1969 तक इनकी डेथ हो गई थी। अपने कार्यकाल के दौरान इनकी डेथ हो गई थी। इसके बाद कौन बनेगा? है वी गिरी। 1969 से 1974, 5 साल का कार्यकाल पूरे करेंगे वी गिरी, है ना। 1969 से 1969। इसके बाद बनेंगे फखरुद्दीन अली अहमद। कौन बनेंगे? फखरुद्दीन अली अहमद। इनका जो कार्यकाल होगा वो होगा 1974 से 1977। इनकी भी अपने कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गई थी। इसके बाद बनेंगे नीलम संजीव रेड्डी। उन्नीस 1977 से कार्यकाल पूरा होगा अब सबका। कब तक होना चाहिए? 1982 तक। इसके बाद कौन बनेंगे? ज्ञानी जैल सिंह। याद रखना, ज्ञानी जैल सिंह। इनका जो कार्यकाल होगा 1982 से 1987 तक। इसके बाद क्या आएगा भाई? हैं? कौन होना चाहिए? ज्ञानी जैल सिंह के बाद। यहाँ पे ही फंसता ज़्यादा, पेपर यहीं पे फंसाएगा। पेपर में ज़्यादातर यहीं पे फंसा था क्योंकि यहीं पे ज़्यादातर लोगों का दिमाग घूम जाता है। आप लोगों ने नहीं, रामास्वामी का नाम सुना? रामास्वामी वेंकट रमन। देखो, रामास्वामी वेंकट रमन, कहीं पे आर वेंकट रमन लिख देता हो, है ना। तो इनका 1987 से 1992। इसके बाद कौन बनेगा? हैं? हाँ, इसके बाद बनेगा शंकर दयाल। शंकर दयाल। बस अब सन में तो कोई दिक्कत ही नहीं, बस काउंट करते रहिए। 1992 से 1997। इसके बाद कौन बनेगा 10वां? ये क्रम भी पूछता है, 10वां, 5वां, 6ठा, 7वां कौन बना? के.आर. नारायण। 1997 से 2002। इसके बाद तो पता ही होना चाहिए 2002 के बाद, है ना। इसके बाद तो पैदा भी हो गए होंगे सब लोग, है भाई? या नहीं हुआ था अभी भी कोई पैदा? है कोई? अब बताओ कौन बना होगा अब? हाँ, APJ अब्दुल कलाम। कब से कब तक होंगे? 2002 से 2007 तक। इसके बाद प्रतिभा देवी पाटिल। कब से कब तक? 2007 से 2012। इसके बाद है मनमोहन सिंह है, हाँ, प्रणब मुखर्जी। प्रणब मुखर्जी 2012 से 2017 तक। इसके बाद रामनाथ कोविंद।
कब से कब तक? 2017 से 2022। इसके बाद हैं द्रौपदी मुर्मू 2022 से अब तक। अब वैसे तो 2022 से 2000 कब तक है? 27 तक 5 साल का कार्यकाल है ना। महाभियोग लगा के भी हटाना मुमकिन नहीं है इतना आसान, तो 27 तक लगभग तय मान के चलिए, बस कुछ घटना ना हो जाए, बाकी तो सब ठीक है ना। 27 का कि भारत के दिए गए राष्ट्रपतियों का कार्यकाल के हिसाब से सही क्रम बताइए। हो सकता है इन चारों को लिख दे, 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 है ना। किसी को भी लिख सकता है, 5 भी लिख सकता है, ज़्यादातर 4 लिखता है, कई बार 3 लिख देता हुआ, है ना। तो इनको आगे पीछे कर देगा, तो जो भी आपका सही क्रम होगा। दूसरी बात, कार्यकाल पूछा जा सकता है किसी का भी, लेकिन जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट कार्यकाल हो किसका है? एक तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का, दूसरा कार्यकाल जाकिर हुसैन का, और तीसरा कार्यकाल आपका फखरुद्दीन अली का। इनका कार्यकाल सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। कारण ये है कि ये भारत के पहले राष्ट्रपति थे और इनका कार्यकाल थोड़ा सा सबसे ज़्यादा रहा, 2 बार भारत के राष्ट्रपति रहे। क्वेश्चन आता कि भारत के एकमात्र राष्ट्रपति जो 2 बार राष्ट्रपति पद के लिए चुने गए, तो वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दिख रहा होगा, दूसरा कोई है नहीं, है ना। इनका कार्यकाल पूछ लेता जाकिर हुसैन का, क्योंकि इन्होंने अपना कार्यकाल पूरा नहीं किया, तो इसलिए कार्यकाल पूछ लेता, तो कन्फ्यूजन हो जाता है लोगों में, है ना। या फिर क्या पूछ लेता है, इसके ठीक बाद का वीवी गिरी का पूछ लेता है। तो लोग जो क्या करते हैं कि जैसे लिख देगा भारत के चौथे राष्ट्रपति वीवी गिरी कब बने थे। चलो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का पता है 1962 तक, तो उसके बाद 5-5 साल गिनते रहते हैं। यहाँ से गड़बड़ हो जाता है क्योंकि इनके बीच में डेथ हो गई थी, इसलिए यहाँ पे गड़बड़ हो जाता है ना। इसलिए इसका और इसका ये भी इंपॉर्टेंट है, और ये वाला भी इंपॉर्टेंट है, और फिर इसके बाद वाला भी इंपॉर्टेंट। नीलम संजीव रेड्डी का कई बार पूछा गया, नीलम संजीव रेड्डी का कार्यकाल कब से कब तक था, कई बार आता है आपको, है ना। सबसे पहले तो ट्रिक बताते हैं, फिर बताते हैं यहाँ पे कुछ और भी। राजू की राधा, देखने जरा, जाकर गिरी बीच में मत बोलना भाई, कोई शांत हो जाओ। राजू की राधा बात मत करना। राजू की राधा जाकर गिरी फखरुद्दीन रेड्डी की जेल में, ठीक है भाई। राजू की राधा जाकर गिरी फखरुद्दीन रेड्डी की जेल में, तब राम शंकर नारायण, तब राम शंकर नारायण की कलम से प्रतिभा निकली, राम प्रणव राम मुर्मू की। सारे राष्ट्रपति हो गए। राजू की राधा जाकर गिरी फखरुद्दीन रेड्डी की जेल में, तब राम शंकर नारायण की कलम से प्रतिभा निकली प्रणव राम मुर्मू की। ठीक है भाई।
अब देखो जरा, सबसे पहले राजू का मतलब हो गया, यहां पे क्या हुआ, राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, राजू। राधा से हो गया, यहां पे क्या हो गया, राधा, सर्वपल्ली राधा कृष्णन। जाकर, इसका मतलब हो गया आपका, हाँ, जाकिर हुसैन। गिरी से हो गया आपका वीवी गिरी। फकरुद्दीन अली अहमद, ठीक है, अहमद लिख लेना अपने आप। फकरुद्दीन अली अहमद। रेड्डी से हो गया आपका नीलम संजीव रेड्डी। जेल से हो गया ज्ञानी जैल सिंह, ठीक है। राम से हो गया, क्या बताया था राम से, हैं हैं, आर वेंकट रमन। आर से क्या है, हैं रामास्वामी। अरे याद रखना, यहाँ से रामास्वामी ही याद रखो, थोड़ा ट्रिक में अच्छा लगेगा। रामास्वामी वेंकट रमन, ठीक है। शंकर से, शंकर दयाल। नारायण से है के आर नारायण। कलम से, हाँ, APJ अब्दुल कलाम। प्रतिभा से प्रतिभा देवी पाटिल। प्रणव से प्रणव मुखर्जी। राम से रामनाथ कोविंद। और मुर्मू से है, क्या है इनका नाम, हाँ, द्रौपदी मुर्मू, ठीक है ना। अब कार्यकाल के लिए आपको क्या करना है कि कार्यकाल में, चलो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का तो हो गया 1950 से 1962, ठीक है, एक ये। और आपको क्या करना है कि जो अपने कार्यकाल के दौरान जो जिनकी डेथ हुई ना, उनमें भी थोड़ा सा एक चीज ध्यान रखना, माइंड में रखना। कार्यकाल के दौरान डेथ किसकी हुई है, जाकिर हुसैन की हुई है ना। इसको आप थोड़ा सा स्टार बना देना, इसके कार्यकाल के दौरान क्या हुई है, डेथ हुई है। और ये जो है 2 साल तक भारत का राष्ट्रपति रहा। और जो कार्यकाल के दौरान डेथ हुई वो किसकी हुई है, फखरुद्दीन अली की। ये 3 साल तक भारत के राष्ट्रपति रहे, ये 2 साल तक, ये 3 साल तक। क्रम थोड़ा सा इस तरीके से याद रख सकते हो। बाकी सीधा के सीधा जो है 5-5 साल गिनते रहो, कोई दिक्कत ही नहीं है ना। सन की देखो यहाँ पे कार्यकाल की कोई दिक्कत ही नहीं है भाई। ये 62 तक था, तो ये 1962 से क्या हो जाएगा 1967 तक, है ना। जाकिर हुसैन क्या हो जाएगा 1967 से, है ना, ये आपका 2 साल तक रहा, तो 1967 से कितना हो जाएगा 69, 1969 तक, है ना। आपका जो यहाँ पे बीबी गिरी है, ये आपका पूरा कार्यकाल किया है 1969 से और 74 तक। इसका जो है कार्यकाल 3 साल तक रहा। इसकी कार्यकाल के दौरान डेथ हो गई थी फखरुद्दीन अली अहमद की, तो 1974 से, है ना। तो देखो 74, 75, 76, 77, है ना, 1977 तक, ये 77 तक रहे।
नीलम संजीव रेड्डी, ये आप पूरा ही करेंगे कार्यकाल 1977 से कितना आएगा 1982। फिर ज्ञानी जैल सिंह 1982 से 1987। फिर आपका रामास्वामी वेंकट रमन 1987 से 1992। फिर आपका शंकर दयाल 1992 से कितने तक 97 तक। फिर आपका KR नारायण 1997 से 2002 तक। फिर आपका APJ अब्दुल कलाम 2002 से 2007 तक। फिर आपका प्रतिभा देवी पाटिल 2007 से 2012 तक। फिर ये 2012 से 2017 तक। फिर ये 2017 से 2022 तक, और ये 2022 से, है ना, अब तक लिखो जब तक 27 पूरा नहीं हुआ। कोई भरोसा नहीं है इंसान का, है ना। तो ठीक है भाई, तो ये इस तरीके से आप याद रख सकते हो। अब देखो जरा, अगला जो प्रश्न बनेगा आपके पास वो क्या बनेगा। अभी एक अच्छी कहानी बताने वाला है। तो घड़ी भी नहीं लाई भाई, डिस्टर्ब होता है घड़ी के बिना पढ़ाने में। देखो एक बढ़िया सा प्रश्न बनेगा। अब इसके बाद प्रश्न क्या बनेगा, कार्यवाहक राष्ट्रपति। भाई इसमें जो है कार्यवाहक राष्ट्रपति नहीं है, ठीक है ना। कार्यवाहक राष्ट्रपति मतलब कि अगर किसी राष्ट्रपति की डेथ हो गई तो जब तक दूसरा राष्ट्रपति नहीं बनेगा तब तक जो है आपका जो भारत का उपराष्ट्रपति होगा वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा। और अगर उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो जो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश है वो काम करेगा। तो यहाँ पे कार्यवाहक राष्ट्रपति के लिए पहले तो प्रश्न बनेगा कि भारत में अब तक कुल कितने कार्यवाहक राष्ट्रपति रह चुके हैं। तो आंसर होगा इसका 3। अब आप सोचोगे कि भाई 2 होने चाहिए थे, क्योंकि 2 ही की डेथ हुई है, तो 3 कैसे आ गए यहाँ पे? क्या किसी बताएगा कैसे आगे 3 हैं? बताइए 3 कैसे आगे हैं? नहीं, इमरजेंसी नहीं लगी थी। चलो कहानी बताते हैं आपको जरा, बड़ा डेंजरस जो है यहाँ पे खतरनाक काम हुआ था। सबसे पहले तो देख लेते हैं जरा 3 कौन से थे, है ना। सबसे पहले एक तो VV गिरी, याद रखना आपको, है ना। क्या बने थे? VV गिरी। ये बने थे 1969 में, ठीक है ना। बने थे मोहम्मद ये भी बने थे 1969 में। अभी बताते हैं हुआ क्या था यहाँ पे। तीसरे कौन थे? BD जत्ती 1977, ठीक है। ये 3 थे भारत के जो कार्यवाहक राष्ट्रपति के पद पर रह चुके हैं। पहले तो आपको ये ध्यान रखना है, इन तीनों के नाम याद रखना है। ये क्या हुआ था यहाँ पे कि ये 2 कैसे आए? हुआ यूं था कि कौन से राष्ट्रपति की डेथ हुई थी भाई 1969 में? जाकिर हुसैन की, है ना। देखो जो जाकिर हुसैन है, जाकिर हुसैन 1969 में ये भारत के क्या थे? राष्ट्रपति। ये राष्ट्रपति थे, ठीक है ना। जरा ध्यान से देखना, ये थे भारत के राष्ट्रपति, ठीक। यहां पे जो आपके VV गिरी है, VV गिरी, ये थे उस समय भारत के उपराष्ट्रपति। VV गिरी क्या थे भारत के? 1969 में ये भारत के क्या थे? उपराष्ट्रपति, ठीक है। और जो आपके मोहम्मद हिदायतुल्लाह थे, मोहम्मद हिदायतुल्लाह, ये 1969 में भारत के क्या थे? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश,
ये थे सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। अब यहाँ पे क्या हुआ कि जो ये जाकिर हुसैन भारत के राष्ट्रपति थे, भाई हमने अभी बताया था कि अगर क्या कहते हैं राष्ट्रपति की डेथ हो जाए तो राष्ट्रपति के जगह कौन काम करेगा? उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा। अगर उपराष्ट्रपति नहीं है तो कौन काम करेगा? फिर सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश करेंगे। यहाँ पे क्या हुआ कि हो सकता है कि कोई मतलब हड़बड़ी में, अब ज्ञान की कमी तो हम बोल नहीं सकते भाई, इतने बड़े आदमी उस पोस्ट पे तो ज्ञान की कमी, लगता है ऐसे कि जैसे ज्ञान की कमी रही होगी, पता ना चला हो बिल्कुल ही एकदम, है ना, या कोई बहुत बड़ा चैलेंज कर दिया हो किसी ने, ऐसा हुआ होगा, इसका किसी को कोई पता नहीं है। लेकिन हुआ यूँ कि जो जाकिर हुसैन है ना, इनकी डेथ हो गई अपने कार्यकाल के दौरान 1969 में। जब इनकी डेथ हुई तो भारत के जो उपराष्ट्रपति थे वीवी गिरी, ये भारत के क्या बने? कार्यवाहक राष्ट्रपति बन गए। अब जो है जो राष्ट्रपति है, जब तक ये कार्यवाहक राष्ट्रपति तब तक रहना था जब तक राष्ट्रपति का चुनाव नहीं हुआ। अब राष्ट्रपति के चुनाव की जैसे ही घोषणा हुई, इन्होंने क्या किया कि अपने पद से त्यागपत्र दे दिया। अब लगता है ऐसे कि जैसे नॉलेज की कमी, यही बोलेंगे लोग, तो इन्होंने अपने उपराष्ट्रपति के पद से त्यागपत्र दे दिया कि भाई मैं तो भारत का कार्यवाहक राष्ट्रपति हूं, मैं उपराष्ट्रपति के पद से त्यागपत्र देता हूं, राष्ट्रपति के चुनाव लड़ता हूं, मैं जीत जाऊंगा। कॉन्फिडेंस तो था भाई तगड़ा। अब यहां पे जब इसने त्यागपत्र दिया तो वो उपराष्ट्रपति के पद से हट गया, और भाई जो कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा उपराष्ट्रपति ही रह सकता है। अब जब वो उपराष्ट्रपति नहीं रहा तो कार्यवाहक राष्ट्रपति कैसे रह जाएगा भाई? और वो वहां से भी गया और यहां से भी गया, दोनों जगह से। वो कार्यवाहक राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के पद से त्यागपत्र देने के साथ साथ उपराष्ट्रपति के पद से भी गया और कार्यवाहक राष्ट्रपति के पद से गया, दोनों जगह से खाली पद। और इसलिए एक्टिव हो गया फिर मुख्य न्यायाधीश, और मोहम्मद हिदायतुल्लाह क्या बन गए? भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति बन गए। कौन बने? मोहम्मद हिदायतुल्लाह, है ना, भारत के क्या बन गए? कार्यवाहक राष्ट्रपति बन गए। इसलिए जो है ये एक ही बार में 2 कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे, है ना। तो इसलिए लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि भारत के अब तक कितने कार्यवाहक राष्ट्रपति रह चुके हैं, तो लोग आंसर लगा देते हैं कितने? 2, क्योंकि 2 ही राष्ट्रपति की कार्यकाल के दौरान डेथ हुई, तो 2 ही होंगे, 2 नहीं 3, है ना, क्योंकि 2 जो है यहाँ पे पहली बार में बन गए थे, है ना। ये बड़ी खतरनाक घटना हुई यहाँ पे। लेकिन कॉन्फिडेंस की बात देखो कि वीवी गिरी भी क्या है, कम नहीं, तो चुनाव जीत गए भाई, और चुनाव जीत गए तो आप लोग देखिए यहाँ पे, देखो चुनाव भी तो जीते, ये देखो चुनाव जीते, और देखो जाकिर हुसैन के बाद जो है राष्ट्रपति बने तो वीवी गिरी। ये वीवी गिरी यहाँ पे कार्यवाहक नहीं है, ये कार्यवाहक मैंने अलग से लिखा है, ये यहाँ पे जो है मतलब असल में राष्ट्रपति है जो चुनाव जीत के आए हैं, ठीक है ना। तो ये देखो कॉन्फिडेंस देखो कि मतलब जीतूंगा तो जीतूंगा, जीत के दिखा भी दिया, बन भी गए राष्ट्रपति दोबारा, है ना। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना भाई यहाँ पे, है ना। तो आपको क्या ध्यान रखना है? भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति जरूर याद रखना। ये कई बार पूछता है कि भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन कब बना था, है ना, जैसे वीवी गिरी, है ना। एक बार तो IAS के पेपर का प्रश्न है, देखो जरा कैसे पूछा था। 1969 में जाकिर हुसैन की मृत्यु के पश्चात भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति वीवी गिरी बने थे। तो BD जत्ती भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति कब बने थे? IAS के पेपर में ऐसे घुमाता है प्रश्न। अब उसने बोल दिया, सन भी लिख दिया, लोगों ने सोचा यार IAS के पेपर में कितना सरल प्रश्न आ गया कि 1969 में क्या कहते हैं, जब क्या कहते हैं जाकिर हुसैन की मृत्यु हुई तो उस समय वीवी गिरी बन गए कार्यवाहक राष्ट्रपति, तो उसके जगह वीवी गिरी बने। तो जो बाद में जो दूसरे राष्ट्रपति आए जिनकी डेथ हुई वो किसकी हुई थी? हैं फखरुद्दीन अली की। तो फखरुद्दीन अली की जगह आए होंगे 77 में। तो यहाँ पे जो लोगों ने लगा दिया आंसर, जबकि निकला क्या? उसका आंसर भी 69 ही निकला, है ना। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए जो घुमा देता कई बार प्रश्न, तो आपको इन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए, है ना। तो चलो इसको थोड़ा सा नोट कर दो, फिर आगे देखते हैं।